गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपका संस्कृत में जो है पर्याय एवं विपर्याय। देखिए, पर्याय होते हैं समान अर्थ को, जैसे कि हम हिंदी में करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं समान अर्थ को बताने वाले सभी शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो हम संस्कृत शब्दों का जो है पर्याय है हमारे, उसका जो है आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आशु का अर्थ होता है संस्कृत में जल्दी, यानी कि शीघ्रम। ठीक है, आशु का अर्थ होता है जल्दी यानी कि शीघ्रम। ईश्वर है, ईश्वर यानी स्वामी। वर है यानी कि अच्छा, श्रेष्ठ है। लब्ध्वा यानी कि प्राप्त करना, प्राप्तवा। कर्तव्यम कुछ करने के लिए, करना चाहिए, करणीयम। छात्र है, शिक्षार्थी या विद्यार्थी। समय है, काल है। अस्ति वर्तते, ठीक है। सज्ज है यानी कि हमेशा तैयार, तत्पर है। रत्नाकर है यानी समुद्र के लिए कहा गया है, जल्दी सागर है। सोम है, चंद्र है, चांद को कहा गया है। तारिका यानी कि दिनांक, तिथि। साधु सज्जन है। तो देखिए, तारिका तिथि दिनांक को कहते हैं। साधु जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग, सज्जन हैं। लोचनम यानी आँखें, आँख, अक्षी। पर्णम पत्ता, पत्रम। ठीक है, पाषाणम कहा गया पत्थर को। आश्माह अनंतरम यानी इसके बाद, कहते हैं ना, कालांश है। सोचिक है, दर्जी। सीवक है, व्याध है। आखेटक है, शिकारी। महानसम रसवती। शुक्र है यानी कि सुअर, वरा है। शिखंडी मोर को कहते हैं, मयूर है। वल्लरी बेल, लता। नितराम निरंतरम यानी सत्यम, हमेशा, सदा। पूज्य है यानी पूजनीय है, जो वंद है, वंदनीय है। मुकुटम मुकुट, किरीटम, किरीट। गहनम गहरा, गंभीरम। खल है, दुष्ट है। उन्नति ही, प्रगति ही। पूतम पवित्र होता है जिसे पवित्रम। सकल है, सर्व यानी सारा। एवं इस प्रकार, इत्थम। वत्स है, पुत्र है। वीथि ही, रथ्यः। चेष्टा प्रयत्न है, प्रयास है, प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा करते हैं। पटु का अर्थ होता है चतुर, चालाक, चतुर। दक्ष है, प्रवीण, कुशल, जो हर किसी काम में पटु हो, प्रवीण हो। ठीक है। तिमिर है, अंधकार, अंधेरा, अंधकार है। नापित है, भांडिक है यानी कि नाई। भालम माथा, ललाटम, मस्तकम। पुत्र वधू आपको पता ही है, स्नुषा। प्रपात है, झरना होता है जो प्रपात है। निर्जर है, वारी प्रवाह है। विमलम स्वच्छम, स्वच्छ, निर्मल, साफ। कार्श्य कृषक यानी किसान। कुटुंबकम परिवार, कुटुंबकम परिवार है। वक्र है, वक्र कुटिल है। केश प्रसाधनी, जो केश के लिए प्रसाधन, बालों को सजाने के लिए प्रसाधन होते हैं, उन बालों के लिए यूज़ करते हैं। केश मार्जकम। भिक्षु सन्यासी, भिक्षाक है, भिक्षुक है। खयाति कीर्ति, प्रसिद्धि। वेणी अग्नि, अनल है। सुरभि सुगंध है, सुवास है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पर्यायवाची। ठीक है, देखिए, पर्यायवाची में क्या होते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, जो अपने आप जो है उल्टा अर्थ बताते हों। ठीक है, देखो, पक्ष है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं पक्ष, विपक्ष। पक्ष है, विपक्ष है। गत्वा जाकर, अगत्य आकर। क्रयम खरीदना, विक्रयम बेचना। सत्यम सत्य, असत्यम झूठ। ज्ञानम अज्ञानम। पूर्ण है, अपूर्ण है। शुभम अशुभम। राज्ञी चेटी। अभिनव यानी कि नया, पुरातन है, पुराना। मंगलम अमंगलम।
प्रसन्न है, अप्रसन्न है। जय पराजय, प्रतिदिनम यदा कदा। खलः साधु, इच्छा अनिच्छा। सुलभः दुर्लभः, प्रभुतम अल्पम। पक्षः विपक्षः, खाद्यम अखाद्यम। क्रमशील क्रमहीन। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या होता है। देखिए, ध्यान रखने की क्या बात होती है। प्राय और विप्राय पदों में समान विभक्ति होनी चाहिए। अगर प्राय और विप्राय करते हैं तो उनमें विभक्ति समान होनी चाहिए। इसमें अगर शुभम है तो देखो इसमें भी अशुभम, इसमें पूर्ण है तो अपूर्ण है। हम जो है उसकी लैंग्वेज के अनुसार तो प्राय और विप्राय पदों में बात कर रहे थे हम, समान विभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, पक्ष है तो विपक्ष हो जाएगा, गत्वा है तो आगत्य हो जाएगा, शुभम है तो अशुभम हो जाएगा। बस कभी कभी समानार्थी पदों का लिंग भिन्न भिन्न हो जाता है। समानार्थी पद होते हैं उनका लिंग कभी कभी क्या है, अलग हो जाता है। बिना पद बनाए प्राय या विपर्याय का प्रयोग नहीं करना है। बिना पद बनाए कोई पद होना चाहिए। ठीक है, एक जैसे लगने वाले पदों के अर्थों पर विशेष रूप से ध्यान दें। जो एक जैसे लगने वाले पद होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे वृक्ष के सभी प्राय जो है पुल्लिंग में होते हैं। द्रुमय, वृक्ष, तरु, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग में। तो इसी प्रकार पुष्प, फूल, ये सभी क्या है, नपुंसक लिंग में होते हैं। पुष्पम, सुमनस, सुमनम, कमलम, जलजम, ये सब क्या होते हैं, पुष्प, फल, सुमन आदि क्या होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। आम्र का अर्थ होता है आम्र, आम का वृक्ष, और आम्रम का अर्थ होता है आम का फल। तो थोड़ा सा फर्क होता है। देखो, अब याद रखने की बातें क्या है, देखिए, कमलम, पंकजम, जलजम, नीजम सभी क्या है, नपुंसक लिंग के पद हैं। ठीक है, वारिधि जल को धारण करने वाला समुद्र का पर्याय है। ठीक है, जबकि वारिदय जल को देने वाला घन का पर्यायवाची है। द्विजय का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला, तो पक्षी का पर्याय है क्योंकि पक्षी का जन्म अंडे से दोबारा ही होता है, और साथ ही ये ब्राह्मण का भी पर्याय है क्योंकि उपनयन संस्कार होता है जब ब्राह्मण का, तो उसके बाद क्या है, उसका पुनः जन्म माना जाता है, तो उसे द्विजय भी कहते हैं। अनलय का अर्थ अग्नि होता है और अनिलय का अर्थ पवन। तो एक जैसे ध्यान रखने वाले शब्द होते हैं, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें जो है अधोपदान, अनुच्छेद, स्थूल पदानाम स्थाने मंजुषात पदाने विचिंतित स्थान परिवर्त। अब इनके लिए जो है प्राय दिए हुए हैं, इनमें हमें जो है बदल कर जो है लिखना है। वृक्षातु पर्यावरणस्य, वृक्ष तो पर्यावरण के लिए है। वृक्ष तो वृक्ष तो क्या होता है, देखो, तर्व है, वृक्ष बहुत सारे है ना, तर्व है। अब रक्षका प्रहरीण ए स्वार्थी न जना। वनानी की जगह वनानी छिंदन्ति येन वर्षाया, तो वनानी की जगह क्या हो जाएगा, अरण्यानी। काले आपको पता है सम्य है। ठीक है, नदीषु, अब नदियों के लिए है, तो इसमें देखिए आप नदियों के साथ हो जाए सरितासु, नदी का पर्यायवाची सरिता होता है, नदीषु है तो सरितासु हो जाएगा। जल प्लावेन, अच्छा ओके, ग्रहणाम यानी घरों के लिए, ग्रहणाम, तो इसका हो जाएगा हमारा जनानाम यानी कि लोकानाम। ठीक है, हानि ही अलाभ है। ठीक है, पुष्पम आपको पता ही है, कुसुमम। सर्वेशाम यानी कि सकलानाम। हमारा एक रह गया था ग्रहणाम का हो जाएगा आल्यानाम। ठीक है, आपने अब जो है इसकी रिवीजन करनी है। ओके क्लास।